हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेट 2025 एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे किस प्रकार हम इस एग्जाम में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, या जब अब हमारे पास मात्र 16 या 17 दिन बचे हुए हैं तो इन अंतिम दिनों में हम क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे अंक आएँ। किस प्रकार मैंने 2023 के पेट में 99.34 परसेंटाइल प्राप्त किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा कि हम इस 2025 के पेट के एग्जाम में कैसे अधिकतम स्कोर प्राप्त कर सकें। इसके लिए तो हमारा पहला बिंदु है कि कैसे हम अपना अधिकतम स्कोर प्राप्त करें। कैसे अधिकतम स्कोर प्राप्त करें, मैक्सिमम स्कोर हमारा कैसे प्राप्त हो, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पर हमें ध्यान ये देना होगा कि हमें अपने सिलेबस को पूरा करना है। सबसे पहला ही बिंदु होता है कि हम अपने सिलेबस को पूरा करें। अगर सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है तो इसको हम अधिक से अधिक रिवाइज करें, अधिक से अधिक अपने सिलेबस को रिवाइज करें। जितना ही अधिक हमारा रिवीजन होगा उतना ही अधिक हमको एग्जाम में फायदा होने वाला है। इसके बाद हमारा दूसरा बिंदु है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे इसमें हमारी हिंदी है, इसमें डीआई है। जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए डीआई एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो डीआई पर अधिक से अधिक फोकस कर लें, क्योंकि डीआई के इसमें 20 प्रश्न आने वाले हैं, तो डीआई पर अधिक फोकस कर लें। स्टैटिक जीके पर आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसे अच्छे तरीके से तैयार अगर कर लेंगे तो आपका इसमें 20 नंबर लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका एक भी डीआई यानी एक भी डाटा इंटरप्रिटेशन आपको समझ नहीं आया और आपका एक भी गलत हुआ तो एक डीआई में आपके 5 प्रश्न होते हैं और वह 5 के 5 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए डीआई को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना जरूरी है। हाँ, अगर किसी का मैथ अच्छा नहीं है, उसको मैथ्स इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह डीआई पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने जो और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिंदी हो गई आपकी, जैसे कि स्टैटिक जीके है, आपका स्टैटिक जीके है, इन सब चीज़ों पर आपका करंट अफेयर है, 10 नंबर की करंट अफेयर आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। इसमें आपकी पॉलिटी है। अगर इन सब सब्जेक्ट्स पर आप अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे तो आपके अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके मैथ्स अच्छे हैं तो आप अपने डीआई पर विशेष ध्यान दें, ताकि आपकी डीआई अच्छी हो और आपके प्रश्न इसमें से गलत ना होने पाए। अब इसके आगे हम देखते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में मात्र 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, तो इन अंतिम दिनों में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है कि क्या करें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक हम रिवीजन करें। जो हमारा सिलेबस है उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि अधिकतम रिवीजन के बाद जो आपके पास समय बच रहा है उस पर आप उस टाइम में आप नए कंटेंट पर टाइम दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इस समय जब अब आपके पास केवल 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, इस टाइम में आप नए कंटेंट पर ज़्यादा फोकस ना करके रिवीजन पर ही ज़्यादा फोकस करें, तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप देखते हैं एग्जाम में कि आते हुए प्रश्न जो आसान प्रश्न होते हैं, हमारे रिवीजन की कमी के कारण से कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में और सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक लास्ट टाइम में अपने क्या करें, रिवीजन करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एग्जाम में डीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। डीआई के आपको 20 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप
अगर आपका मैथ्स ठीक है तो डीआई का भी आप अधिक से अधिक रिवीजन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के डीआई को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार अगर आपने उनको देख लिया, सॉल्व कर लिया है, तो वहाँ आपको जब उस तरह से या उसके आसपास मिलते जुलते प्रश्न आपको मिलेंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। डीआई के अलावा जीएस, जो कि इस पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, लगभग 50 प्रश्न जीएस के अगर हम सारा मिला लें तो लगभग 50 प्रश्न इसमें आने वाले हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, स्टैटिक और इकोनॉमिक साइंस, इन सबको अगर हम ओवरऑल ऐड कर लें तो लगभग 50 प्रश्न हमारे इससे आने वाले हैं। तो जीएस इसमें काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका में है और जीएस का आप अधिक से अधिक इस समय रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टच करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को जितना हो सके उसको देखें, ताकि आपका जीएस ठीक ठाक हो सके। आप जानते हैं कि इस समय यूपी SSC का पेपर का जो लेवल है जीएस का, वह काफ़ी अच्छे स्तर का है, तो इसलिए आप जितना हो सके डीप से डीप उसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा जो विषय आपके कमज़ोर हों, जो सब्जेक्ट आपके मजबूत ना हो, कमज़ोर हों, उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए उन सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा फोकस ना करिए। जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लें, ताकि उन सब्जेक्ट से आते हुए प्रश्न आपको गलत ना होने पाए। अब हम बात करते हैं कि कैसे मेरे पेट 2023 में पीईटी 2023 की परीक्षा में मेरे खुद के कैसे 99.34 परसेंटाइल आए थे। अगर हम बात करें अपने परसेंटाइल पर, तो हमारा तो पेट 2023 था, उसमें 99.34 परसेंटाइल आया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वह थी डीआई की। जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वह डीआई की थी, क्योंकि मेरा डीआई से 20 प्रश्नों में से 20 के 20 प्रश्न सही थे। एक भी प्रश्न मेरा डीआई में गलत नहीं होने पाया था। 20 प्रश्न मेरे डीआई से सही हो गए थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया हमारे अच्छे खासे परसेंटाइल में। क्योंकि जब मैंने पेपर देखा कि जीके का लेवल काफ़ी अच्छा है, प्रश्न बहुत डीप पूछे जा रहे हैं, गलत होने की संभावना ज़्यादा है, तो मैंने डीआई पर ही ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादा समय मैंने पेपर सॉल्व करते समय भी डीआई पर दिया कि डीआई मेरा सही हो जाए, डीआई गलत ना होने पाए। उसके अलावा अगर जीके मान लो 2-4 क्वेश्चन नहीं भी टच कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गलत हो रहे हैं सबके। तो मेरा डीआई में 20 में 20 सही होने की वजह से मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हो गया था। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग अगर आपकी ठीक है तो सही है, नहीं तो स्टैटिक जीके जो है आपका, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं और आपको टॉपिक वाइज सिलेबस आपको पता है कि किन किन टॉपिक्स में इसमें प्रश्न आने वाले हैं। जैसे आपको आपके पड़ोसी देश, राजधानी मुद्राएं हैं, आपके दिवस हैं, महत्वपूर्ण संगठन हैं, कला संस्कृति है, यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनमें से आपको एक ना एक प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सब इन टॉपिक्स पर अच्छी खासी पकड़ बना लें, जिससे आपका पेट 2025 के एग्जाम में अधिक स्कोर प्राप्त हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ही अधिक आपका स्कोर होगा उतने ही ज़्यादा आपको मौके मिलने वाले हैं। इस प्रकार आप अगर इन सब बिंदुओं को देखेंगे और उसको आप अपनाएंगे तो आपके अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं, आपको अधिक से अधिक स्कोर आपको प्राप्त हो सकता है। तो हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।